पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिससे न केवल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, बल्कि असमानता को भी कम किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने एक अध्ययन में बताया कि देश में अत्यधिक गरीब कम हुई है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 पीपीपी यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 पीपीपी रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now two factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।